वचन की समझ हमें दीजिए, वचन को जानने, समझने, ग्रहण करने की सामर्थ हमें दीजिए। पवित्र आत्मा जो भी कुछ आप में है वो आपके वचन में है। हमें वचन को बूझने समझने की बुद्धि दीजिए बेटा। आज के वचन को आशीष दें। आज का वचन आपकी ओर से, शब्द आपके, मेरी जीभ का मसा करें और हम सबसे बात करें। पिता, हम आपको आदर देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य। पिता, हम आपको महिमा देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। बोलिए आमीन। बोलिए हालेलुया। आनंदित हैं, खुश हैं, उदास, निराशा, चिंता नहीं ना? बोलो नहीं। मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं मसीह में हूँ। आमीन। देखो, परमेश्वर में पूरी रीति से स्वस्थ होना, परमेश्वर में पूरी रीति से तंदुरुस्त होना, परमेश्वर में पूरी रीति से चंगा होना, परमेश्वर में पूरी रीति से संसारिक, शारीरिक, आत्मिक रीति से भरपूर होना, परमेश्वर में पूरी रीति से बुद्धिमान और समझदार होना, परमेश्वर में पूरी रीति से अकलमंद होना, परमेश्वर में पूरी रीति से हष्टपुष्ट होना, परमेश्वर में पूरी रीति से उसके उद्धार से भर जाना, उसके उद्धार से भर जाना, उसके उद्धार को प्राप्त कर लेना, परमेश्वर के उद्धार की पूरी परिपक्वता हमारे अंदर आ जाना। वचन में लिखा है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भरी जाती है। ज्ञान के द्वारा। अब इस ज्ञान के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिससे सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुएं से कोठरियां भर जाती हैं, फिल हो जाते हैं। आपका शरीर हष्टपुष्ट, चंगाई से भरा शरीर, आपकी आत्मा परमेश्वर के बहुमूल्य और उत्तम वस्तुओं से भरी हुई, मीन्स परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपकी आत्मा के अंदर, और आप उससे परिपूर्ण हो गए, भर गए। आपके प्राण में कोई प्राण बंधन नहीं, केवल आपके प्राण परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के मसीह में मिला हुआ पूरी रीति से आपका प्राण। तो देह में, प्राण में और आत्मा में पूरी रीति से हष्टपुष्ट हो जाना, शारीरिक रीति से भी, आत्मिक रीति से भी भर जाना, चंगाई से भर जाना। एक भी रोग आपकी बॉडी के अंदर ना हो, एक भी डिजीज, बीमारी आपके शरीर में ना हो, एक भी आत्मिक बीमारी, आत्मिक
डिजीज आपकी आत्मा में ना हो, आपके प्राण में ना हो, उससे आपको भर जाना और अस्पष्ट हो जाना है। तो थोड़ा सा एक लिंक दूं, आपके दिमाग में बैठे। वचन में लिखा है, जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वे हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं, या जो यहोवा के वचनों पर चलते हैं वे हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। तो एक विश्वासी का हष्ट-पुष्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है आपको? परमेश्वर के वचन पर चलना। किस पर चलना? परमेश्वर के वचन। आप चंगाई से भर जाएं, आप परमेश्वर के मसे से भर जाएं, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल और मनोहर वस्तुओं से भरी जाती है। सब प्रकार की बहुमूल और मनोहर वस्तुएं स्वर्ग से आप उससे भर जाएं। ये तब संभव होगा, और उसका एक ही कारण है, और वो कारण है परमेश्वर का वचन। आमीन। वचन मतलब वचन को आपको सुनना, वचन को एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, और वचन पर चलने लग जाना। तब ये सारी चीजें आप इसके हकदार हो जाएंगे, आप माला माल हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। बोलिए आमीन। मेरे साथ नीति वचन 3 अध्याय निकालिए, उसकी पहली आयत को देखिए, खोलिए बाइबल, अब देखिए नीति वचन 3 अध्याय, उसकी पहली आयत को देखिए। हमारे चंगा होने का कारण, मैं स्वस्थ कब होऊंगा? सुनो, निकाल लो बस जल्दी से। मैं स्वस्थ कब रहूंगा पूरी रीति से? मैं चंगा कब रहूंगा पूरी रीति से? और मैं हष्ट-पुष्ट पूरी रीति से कब रहूंगा? कब? और सारी आशीषों की भरपूरी मेरी लाइफ में कब होगी? इस वचन के अंदर अपन देखते हैं। नीति वचन 3 अध्याय पहली आयत को पढ़ें। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, ना भूलना अपने हृदय में। हाँ, बस मेरी शिक्षा को। क्या कह रहा है वचन? वचन कह रहा है, वचन परमेश्वर कह रहा है मेरी शिक्षा, मतलब परमेश्वर के वचन में क्या है? शिक्षा है। उसको आपको क्या करना है? भूलना। एक चोट आप खाना खाना भूल जाएं, पानी पीना भूल जाएं, पर आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा को भूलना नहीं। क्या सीखते हैं आप चर्च में जाकर? प्रार्थना में, आराधना में आप क्या सीखते हैं? आपने क्या शिक्षा पाई है? उन शिक्षाओं को आपको भूलना नहीं। चर्च में क्या शिक्षा दी जाती है आपको? चर्च में आपको क्या शिक्षा दी जाती है? चर्च में आपको क्या सिखाया जाता है? उसको आपको भूलना नहीं है, जो आपको सिखाया जाता है। जो वचन आपको इतवार को मिलता है, उस वचन को आपको भूलना नहीं है, वही शिक्षा है। वचन ही शिक्षा है कि आप उसको जानें, शिक्षित हो जाएं, शिक्षित हो जाएं, अनपढ़ नहीं। एक शारीरिक अनपढ़ होता है, एक आत्मिक अनपढ़ होता है। पर यदि आप शरीर में अनपढ़ रहे कोई बात नहीं, आत्मिक रीति से किसी को भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आत्मिक रीति से उसको अनपढ़ नहीं होना है। आपने संसार की 10वीं 12वीं क्लास पास की हो चाहे ना की हो, 5th क्लास 4th क्लास आपने पास की हो चाहे ना की हो, आपने संसार में पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट या कोई डिग्री पढ़ाई पाई हो चाहे ना पाई हो, परंतु ध्यान से सुनो, आत्मिक डिग्री आपके पास होना जरूरी है। आत्मिकता की लिखत पढ़त, आत्मिकता की पढ़ाई, आत्मिकता की शिक्षा और आत्मिकता में आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पतरस अनपढ़ था, मछली पकड़ने वाला था, परंतु आत्मिक रीति से पढ़ा लिखा बन गया यीशु के साथ रहकर। और जब वो आत्मिक रीति से पढ़ा लिखा बुद्धिमान बन गया,
पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा दिया। एक अनपढ़ आदमी, यदि आप अनपढ़ हैं, नहीं आती आपको हिंदी, नहीं आती आपको मैथ्स, गणित, कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, पर यदि आप आत्मिक रीति से पढ़े लिखे हैं, आत्मिक रीति से आपने परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ले लिया, जान लिया, ग्रहण कर लिया, और परमेश्वर की हर एक शिक्षा को आप समझ गए। जैसे मैथ्स समझ जाता है आदमी, गणित उसको कैसे करना है, संस्कृत पढ़ना सीख जाता है, संस्कृत में अगर कोई श्लोक लिखा हो तो वो पढ़ दे और बता दे। इंग्लिश में अगर कोई इंग्लिश में शब्द लिखा हो तो उसको पढ़ के उसको बता दे। ये तो संसारिक पढ़ाई है। और अगर आप ये भी नहीं जानते हो, ये भी नहीं पढ़ते हैं, परंतु आत्मिक रीति से अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए जैसे आपने अपने आप को संसारिक रीति से कमजोर कर दिया, पढ़ा लिखा नहीं बनाया, आपको आत्मिक रीति से पढ़ा लिखा बनना है। आपने संसारिक में पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत नहीं की, कोई बात नहीं, जाने दो, मेहनत करके खा लेंगे, देनदारी करके खा लेंगे, आत्मिक संसारिक जीवन चल जाएगा, आप भूखे नहीं रहेंगे, खाएंगे, आपको परमेश्वर अच्छा भोजन देगा। पर अगर आत्मिक रीति से यदि आप अनपढ़ हो गए और आत्मिक रीति से आपने मेहनत नहीं करी, तो ये सबसे बड़ा डाउनफॉल होगा आपकी लाइफ में, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर पाता, आप भी। इसलिए आपको आत्मिक समझदार होना है। और आत्मिक समझदार एक विश्वासी कैसे होता है मालूम है आपको? परमेश्वर के वचन को सुनने, ग्रहण करने और उसको मानने से। इसलिए वचन में क्या लिखा है? पहली आयत में, नीति वचन 3, उसकी पहली आयत में, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूल। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूल। सब भूल जाओ आप, पर आप परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन को आपको भूलना। जोर से बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मिक रीति से आपको बुद्धिमान, आत्मिक रीति से आपको पढ़ा लिखा इंपॉर्टेंस रखता है। यदि आप आत्मिकता के में बुद्धिमान नहीं बने, आत्मिकता में अगर आप चालाक नहीं बने, तो आप समझ लो किसी भी चीज में खूब पढ़े लिखे हो, आपने अच्छी डिग्री पाई, आप बहुत ऊंचे में हो, आपने बहुत बड़ी डिग्रियां पाई हो, बहुत अच्छा बिजनेस या बहुत अच्छा फैक्ट्री या बहुत अच्छा वर्क हो आपका, या गवर्नमेंट के अंडर में आप काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, और वो जो गवर्नमेंट की जो जॉब आपको मिली है वो आपकी बुद्धिमानी से, पढ़ाई लिखाई से मिली है, वो सब कुछ व्यर्थ होगा। क्योंकि वचन में ऐसे करके लिखा है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसलिए आपको आत्मिकता में धनवान होना है, परमेश्वर के वचन में बुद्धिमान होना है। आप इसमें चलेगा नहीं कि नहीं पढ़े, 5वीं क्लास छोड़, काम करके मेहनत करके खा लेंगे। पर आत्मिकता में ऐसा नहीं चलेगा, प्रभु के साथ उसके वचन में ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं पढ़े वचन तो चल जाएगा, नहीं करे प्रार्थना तो चल जाएगा। कंपलसरी है, जैसे आपने संसार में मेहनत नहीं करी, अपने भविष्य को हमने बनाने के लिए मेहनत नहीं करी, परंतु आत्मिक रीति से हमको मेहनत करना अनिवार्य है ही, करना ही पड़ेगा मन मार के, क्योंकि हमको परमेश्वर अपने ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भरी जाती है। सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुएं परमेश्वर हमें हमारे अंदर डालेगा। आमीन। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। बच्चा यदि एग्जाम में एक क्वेश्चन का अर्थ लिखना भूल जाए तो फेल समझ लो। इसी रीति से आत्मिकता में बड़ी गिरावट होती है, जितनी सांसारिकता में गिरावट नहीं।
आत्मिकता में यदि आप फेल हो गए तो ये सबसे बड़ा डाउनफॉल आपकी लाइफ में। जी आगे पढ़िए, क्या लिखा है देखिए। अपने हृदय में जी मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। बाइबल बताती है अपने हृदय में, दिल में, बोलिए हृदय में, एक साथ बोलिए हृदय में। हृदय का मतलब दिल, हृदय का मतलब दिल, हृदय का मतलब दिल, हृदय का मतलब दिल। अपने हृदय में, अपने मन में, अपने विचारों में वो कहता है मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। कुछ हो चाहे आपके पास ना हो, परंतु यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। बोलिए आमीन। क्योंकि वचन जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन वो आपको करा देगा। जहां आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, परमेश्वर के वचन के द्वारा वहां सक्सेस आपको मिलेगी। तो आमीन। इसलिए वो कहता है मेरे वचन को अपने हृदय में रखे रहना। आगे बढ़िए। क्योंकि ऐसा करने से, देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी आयु बढ़ेगी। याद रखो, परमेश्वर उम्र उन लोगों की बढ़ाता है। याद रखिए, परमेश्वर उम्र बढ़ाता भी है। आप सोचोगे कि नहीं मेरा टाइम एक निश्चित है कि मैं 80 साल की उम्र में मरूंगा, आप सोचे कि मैं 72 साल की उम्र में मरूंगा, आप सोचे मैं 65 साल की उम्र में मरूंगा। नहीं, यदि आप चाहते हैं और लंबा जीना तो आपको परमेश्वर के वचन को, शिक्षा को सुनना और उसके वचन को अपने हृदय में रखे रहना है, जिससे परमेश्वर आपकी उम्र को और ज्यादा बढ़ा दे। जिस दिन आपकी मौत उस दिन आप ना मरें और आपकी उम्र बढ़ जाए। इसीलिए भजन संहिता 91 में क्या लिखा है कि वे तुझे दीर्घायु देगा। परमेश्वर उम्र देता है, दीर्घायु देता है। वचन रखने से परमेश्वर उस व्यक्ति को, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, शिक्षा है, उसको परमेश्वर उसकी उम्र को क्या करता है, बढ़ाता है। आगे बढ़िए। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्योंकि वचन की शिक्षा को सुनने और वचन की शिक्षा पर चलने और वचन को अपने हृदय में रखने से हमारी उम्र बढ़ेगी। बोलिए आमीन। आमीन। समझ गए? उम्र कैसे बढ़ेगी? परमेश्वर के वचन से। आगे। और तू अधिक कुशल से रहेगा। और बाइबल बताती है तू अधिक कुशल से रहेगा। मतलब जो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की शिक्षा है, वचन है, वो परेशान नहीं होगा, वो चिंता में नहीं होगा, वो निराशा में नहीं होगा, वो कुशल से होगा। उसको किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, उसकी शिक्षा पर चलता है। वो कुशल से होगा। उसकी जिंदगी में कभी भी परेशानी नहीं होगी। वो परेशानी आएगी भी जीवन में, परंतु वो उससे डरेगा नहीं। इस तरीके से स्पष्ट करता है परमेश्वर का वचन उन लोगों को जो उस पर भरोसा रखते हैं और उसके वचन पर चलते हैं। आमीन। आगे। और तू अधिक कुशल से रहेगा। जी। कृपा और सच्चाई, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कृपा, बस कृपा और सच्चाई उससे अलग। कृपा करना है आप दूसरों पर, और सच्चाई में रहना है आप, और सच्चाई सिखाना है आप। किसी को भी झूठी बात नहीं सिखाना है आप, किसी को भी गलत मार्ग नहीं बताना है आप, किसी को भी गलत अपने मतलब के लिए, फायदे के लिए गलत ट्रैक नहीं लेकर आना है उसको। अपने फायदे के लिए बहुत सारे लोग दूसरों को गलत शिक्षा देते हैं। अपने फायदे के लिए बहुत सारे लोग दूसरों को गलत ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं, आपको सच्चाई में रहना है और सच्ची बात करनी है सामने वाले से। आपकी बात के अंदर कृपा हो कि आपके शब्दों से लोग अनुग्रहित हो जाएं। याद रखो, हमारे शब्दों से लोग आशीष पाते हैं।
हमारे शब्दों से उनके ऊपर अनुग्रह आता है। हालेलुया। और सच्चाई मतलब सत्य में रहना है आपको, और सत्य आपको प्रकट करना है। बोलो हालेलुया। आगे बढ़ो। कृपा और सच्चाई जी तुझसे अलग न होने पाए, जी। वरन उनको अपने गले का हार बनाना। बाइबल यहाँ पर बताती है वरन उनको अपने गले का हार बनाना। मेरी तरफ देखिए, गले का हार जब सामने पहनता है कोई भी महिला, सोने का हार हो चांदी का हार हो पहनती है, तो हार अलग से दिखता है कि हाँ ये बहुत सुंदर लग रही है, हार इसको जच रहा है, हार इसको गले में अच्छा लग रहा है, अच्छा हार पहनी है, महंगा हार होगा, कीमती हार होगा जो पहनी है, कितना सुंदर लग रहा है इससे गले में, है ना। ऐसे ही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की शिक्षा हमारे अंदर से दिखनी चाहिए, लोगों को पसंद आनी चाहिए हमारे जीवन से। इसका मतलब ये है, परमेश्वर का वचन इस तरीके से क्लियर करता है कि उसको अपने गले का हार, परमेश्वर के वचन उसकी शिक्षा को अपने गले का हार बनाना है हमको। तो हार क्या है? दिखता है सामने। ऐसी हमारे ऊपर से परमेश्वर का वचन, हमारे शरीर से परमेश्वर का वचन दिखना चाहिए। बोलिए आमीन। जैसे हार कीमती होता है, तो कीमती चीज हमारे अंदर से दिखनी चाहिए लोगों को। कीमती परमेश्वर की शिक्षाएं, परमेश्वर का वचन चमकना चाहिए लोगों के सामने। लोग बोले कितना सुंदर है ये, कितना अच्छा ये व्यक्ति है। जैसे बोलते हैं कितनी अच्छी लग रही है हार पहनी है, तो कितना अच्छा लग रहा है परमेश्वर का वचन मानता है ये, कितनी अच्छी लग रही है परमेश्वर के वचन को सुनती है, कितना अच्छा लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है परमेश्वर के वचन को ये बोलती है। ऐसे जैसे हार दिखता है सामने सबको, ऐसी परमेश्वर की शिक्षाएं आपके अंदर से लोगों को दिखनी चाहिए। नेक्स्ट आगे। और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हाँ, वचन ऐसे कहता है कि अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, मतलब जो आपकी चमक परमेश्वर के वचन की शिक्षा की बाहर दिखे, वही अंदर भी होनी चाहिए। जीवन में याद रखें चर्च, जो आप अंदर हैं और जो आप बाहर नहीं हैं वो नहीं होना चाहिए, और जो आप बाहर हैं, जो आप अंदर नहीं हैं वो नहीं होना चाहिए। जो आप अंदर हैं और जो आप बाहर हैं नहीं हैं वो नहीं होना चाहिए। जो आप बाहर हैं वही आप अंदर भी हों, और जो आप अंदर हों जैसे हैं वैसे आप बाहर भी दिखना चाहिए दूसरों को। बोलो जोर से हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि अब वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख। तो वचन तेरे ऊपर भी हो, वचन तेरे अंदर भी हो, वही वचन हो। स्वभाव हमारा जो अंदर है वो बाहर भी होना चाहिए, और जो स्वभाव हमारा, चरित्र हमारा चालो चलन, हमारा व्यवहार जो हमारे अंदर है वही बाहर भी, और जो बाहर हमारा व्यवहार है वही व्यवहार हमारे अंदर भी होना चाहिए। बोलिए आमीन। समझ आया? बिल्कुल ध्यान से समझो। अभी ठीक मुझे ये 12 बजे ये प्रकाशन दिया पवित्र आत्मा ने, जब मैं प्रार्थना में बैठा था, बोला था प्रभु मुझे प्रकाशन दे, और प्रभु ने प्रकाशन दिया। बोले आज इस पे बात कर। मैं यशाया कुछ और वचन सोच के रखा था रात से कि मैं बोलूंगा, आपकी घोषणा करवाऊंगा, परंतु पवित्र आत्मा कहता है नहीं, कलीसिया शिक्षित होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कलीसिया के अंदर चमत्कार होते हैं, कहीं बाहर नहीं। कलीसिया के अंदर चमत्कार होते हैं। सुनना ध्यान से। पानी को दाखरस में उसने बदला। वो दूल्हे का घर नहीं, दुल्हन का घर था, जहां पर उसने पानी को दाखरस में बदला। कौन किसका घर था? वो दुल्हन का। जिसने दाखरस को, पानी को दाखरस में बदला, वो दूल्हे का घर नहीं था, दुल्हन का घर था। पहला चमत्कार उसने दुल्हन के घर में किया। यीशु याद रखिए, अपनी दुल्हन जो कलीसिया उसकी है वही चमत्कार दिखाता है। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। आप जितने भी पानी हैं आप सबको दाखरस में बदलेगा। अपने हाथ को उठाओ, बोलो इस प्रोफेसी को मैं ग्रहण करता हूँ कि मैं अब पानी भी नहीं रहूंगा, मैं पानी भी नहीं रहूंगा, मैं दाखरस में बदल लिया यीशु मसीह के नाम।
आमीन। जोरदार ताली बजाओ, तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। अब आप दाखरस नहीं होंगे, आप पानी नहीं होंगे, आप दाखरस में बदल दिए जाएंगे, क्योंकि पहला चमत्कार जो उसने पहली सेविकाई चमत्कार की स्टार्ट की अपनी कलीसिया में। आगे बढ़िए। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हाँ, देखिए, याद रखो, सुनो मेरी तरफ देखो, ऐसे ऐसे ठोको अपने सिर पे, बोला ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति ऐसा होगा जिसके हृदय में परमेश्वर, जिसके जीवन में परमेश्वर की शिक्षा और वचन है, वो ही व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर परमेश्वर का और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह होता है। और जो व्यक्ति सही नहीं होता है, वचन को नहीं मानता, नहीं चलता, कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी चर्च आता है कभी नहीं आता, कभी प्रार्थना करता कभी नहीं करता, परमेश्वर के वचन को कभी सुनता है कान से निकाल देता है, चर्च में जाता है शिक्षाओं को सुनता है, चर्च से छूटता है बाहर, कान से बाहर निकाल देता है, उस पर मनुष्यों का और परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता। और यदि परमेश्वर का अनुग्रह हो भी जाए तो मनुष्य का अनुग्रह नहीं होगा, और यदि मनुष्यों का अनुग्रह उस व्यक्ति पर हो जाए तो फिर परमेश्वर का नहीं होगा, और परमेश्वर का यदि हो जाए तो मनुष्यों का नहीं होगा। एक विश्वासी को, एक पास्टर को, एक बिशप को, एक इवेंजलिस्ट और एक टीएस को, एक नॉर्मल विश्वासी को, एक बिशप, एक टीएस को, एक इवेंजलिस्ट को, एक पास्टर को, ध्यान सुनो, एक विश्वासी को परमेश्वर के अनुग्रह के साथ साथ उसको मनुष्यों को अनुग्रह भी मिलना चाहिए, तब वो बढ़ता है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है और मनुष्यों का अनुग्रह नहीं है तो वो बढ़ेगा नहीं। अगर मनुष्यों का अनुग्रह है और परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है उस पर, तो वो बढ़ेगा नहीं। वो बढ़ेगा कब? जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होगा और मनुष्यों का अनुग्रह भी उस विश्वासी पर होगा, पास्टर पर होगा, बिशप पर होगा, टीएस पर होगा, तब वो बढ़ता है। दोनों के अनुग्रह बाइबल में ऐसे करके लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में पलता और बढ़ता गया। अगर मनुष्यों का अनुग्रह नहीं होता यीशु पर तो वो पलता और बढ़ता नहीं, इसलिए दोनों का अनुग्रह होना जरूरी है। बोलिए आमीन। इसलिए नीति वचन 3 में लिखा है, तब तू मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा, उसी में बढ़ेगा। बहनें जितनी बैठी सुनो, तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह होना दोनों का जरूरी है। भाई जितने भी बैठे हैं, आप लोगों पर परमेश्वर का और मनुष्यों का अनुग्रह, दोनों का अनुग्रह होना जरूरी है, तभी आप पढ़ पाएंगे। हालेलुया। आगे बढ़िए। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा जी, तो तू अधिक बुद्धिमान होगा। 3 चीज हुई ना, परमेश्वर, मनुष्य और बुद्धिमान। ये तीनों चीज एक विश्वासी के अंदर आती है जब सही में, मेरी तरफ देखो, परमेश्वर के वचन, उसकी शिक्षा को आपको भूलना नहीं। सब भूल जाओ, खाना खाना भूल जाओ, पानी पीना भूल जाओ, कहीं आना जाना है भूल जाओ। अगर परमेश्वर का वचन निकल गया आपके अंदर से, शिक्षा निकल गई, तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। और यदि परमेश्वर का वचन और उसकी शिक्षा आपके अंदर है और आप उस पर चल रहे हैं, तो आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरेगा। क्या उतरेगा? अनुग्रह। परमेश्वर की ग्रेस आपका पीछा करेगी। देखो मेरे तरफ, परमेश्वर की ग्रेस आपके पीछे पीछे चलेगी। जहां जहां जाएंगे वहां परमेश्वर की ग्रेस आपके पीछे होगी। डिवाइन हेल्पर खड़े कर देगा परमेश्वर आपके लिए, मदद करने वाले, हर तरीके से, हर तरफ से आप चल रहे हैं। डिवाइन हेल्पर मतलब मनुष्यों का अनुग्रह। जैसे परमेश्वर की दया आपके ऊपर तनी हुई है, ऐसी लोग भी आपके फेवर में खड़े हो जाएंगे। ताली बजाओ और आमीन बोलो।
बोलो हालेलुया। तीसरी बात, वो व्यक्ति जो शिक्षा रखता, वचन को मानता है और परमेश्वर के अनुग्रह, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ रहा है, वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। क्या होता है? लिखा है ऐसे, तू अति बुद्धिमान होगा। पढ़िए, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा जी। तू अति बुद्धिमान होगा। बस, तू अति, बहुत ज्यादा, बहुत शार्प, बहुत ऊंचा, थोड़ी बहुत बुद्धि नहीं होगी, बहुत तेज शार्प बुद्धि होगी आपके अंदर, बहुत माइंडेड होंगे आप। ऐसा परमेश्वर जो व्यक्ति को बनाता है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, अगर वो पूरी रीति से परमेश्वर में समर्पित हो गया, परमेश्वर उसको ऐसे करके, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे जवान बेटी हो, चाहे जवान बेटा, चाहे बच्चा हो, परमेश्वर उसको इतना अति बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। बिल्कुल अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, कि आप बहुत ज्यादा समझ आपको ये काम कर सकते नहीं। कोई भी काम फेल हो गया होगा, कोई भी चीज फेल हो गई होगा, किसी भी चीज में, मकान बनाने में, शादी करने में, बिजनेस खोलने में, व्यापार डालने में, बच्चों के भविष्य को बनाने में, निर्माण करने में, अपने घर को बनाने में, निर्माण करने में, समाज में चलना, समाज में पढ़ना, समाज को बनाने में, हर चीज बात कर रहा हूं, हर चीज की। आपको किसी भी चीज में बुद्धिमान नहीं होना है, अपने आप में, हर चीज पर, हर काम में, कोई भी काम करें, परमेश्वर पे भरोसा रखकर करें। कोई भी चीज करें, घर बनाएं, मकान बनाएं, शादी करें, परमेश्वर पे भरोसा रखकर करें। मकान नहीं बना है, भरोसा रखें। बिजली नहीं लगी है, भरोसा रखें। घर में बिजली किराए की जला रहे हैं, भरोसा रखें। किस के घर में बिजली नहीं लगी है, हाथ उठाओ। कौन कौन अंटा डाल के बिजली जलाता है ईमानदारी से? 1 2 3। और बिजली नहीं लगी है, बिजली नहीं लगी है, खड़े होती हो तो बिजली घर में कैसे सर्वाइव करते हो आप? छोटे भाई के नाम पे कनेक्शन है। अच्छा, ये छोटे हैं, बड़े भाई के नाम पे लाइट बिजली कनेक्शन है। उसी क्या कह रही है, माइक लेके जाओ। क्या बोलिए? मतलब इनकी बड़े भाई के नाम में कनेक्शन है, तो उसी के उन्हीं की वजह से हमारी लाइट चल रही है। तो मतलब कभी कभार हमको धमकी दे रहे कि अपना मतलब इंतजाम करो, तो हम कर पा रहे नहीं। खड़े रहो। आपके घर में बिजली है? माइक इनके नाम पे कनेक्शन हो गया जो पहले वो खत्म हो गए, फिर हमारे पास खाने गए और उनका बिल है बत्ती को 2.5-3 लाख रुपया हम देना पा रहे और हमने अभी लगवाना है। हम पड़ोसी की बत्ती जलाते हैं, पड़ोसी घर से बिजली जलाते हैं। 2.5-3 लाख रुपए का बिल है, वो दे नहीं पा रही है। आप बिजली कनेक्शन घर में है, कैसे जलाते हैं बिजली? सही सही बताना। पहले जेठ की लोन थी तो वो बिल बहुत ज्यादा हो गया, करीब 1-2 लाख रुपए हो गया। 2 लाख हो गया तो वो कनेक्शन काट दिया, बिजली बंद हो गया। फिर अब हम चोरी से जलाते हैं, पीछे से तार डाल के। चोरी से जलाते हैं बिजली से पीछे। ताली बजाएं पहले से। बिजली चोरी से जला रही है। आपने खड़े हो बिजली के लिए और 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए चुकने के लिए आपने प्रार्थना की था? किसी से फास्टिंग रखा? दिल से बताना।
नहीं रखा, फास्टिंग नहीं रखा। मेरे नाम से भी कनेक्ट करें 25-30 हज़ार रुपये मेरे नाम से जाया है चोरी की लाइट का। जिसे आप नाम करें 5,000 एक मिनट, हाँ शुरू से बताओ। हाँ भैया, मेरे नाम से 20,000 चोरी की लाइट का बिल आया है। चोरी की लाइट का बिल 20,000 आया है। तो 20 नहीं सॉरी 25,000, तो 30,000 मैंने माफ करवा दिया जाकर। चोरी की लाइट का माफ करवा हाँ, दिया। बच्ची के कागज दिखाया, बच्ची को जो प्रॉब्लम थी तो वो मान गए सर ऑफिस मीटिंग में। अभी कह रहे 5,000 भर दो तो तुम्हारा मीटर लग जाएगा, कैसे भी किस्त बनवा लेना फिर। तो हर महीने का जो बिल आएगा ना तो किस्त से भरती रहना। ठीक है, 5,000 नहीं तो 3,000 भर दो, फिर 2,000 की किस्त बांध दे। पश्चाताप में जाओ, माफी मांगो प्रभु से, मैंने चोरी की लाइट जलाई। और प्रार्थना किया करो कि ऐसी स्थिति में ना शैतान डाल दे कि हम चोरी करें। बाइबल में लिखा है कि चोरी ना करना। कौन सी आज्ञा है? 10 आज्ञा में से 8वीं आयत में लिखा है तो चोरी ना करना। चोरी करने से श्राप आता है, हमारे श्राप। तो भोग फिर हमारे बच्चों के ऊपर भी होता है, हमारे पीढ़ी के ऊपर भी जाता है। तो चोरी है, माफी मांगो और पैसे इकट्ठे करके नया मीटर लगाओ, ईमानदारी से बिल चुकाओ। जी भैया, कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे अब हैं। तीनों खड़े हो जाओ, तीनों जिन जिन के घर में बिजली नहीं है। सुनो, दर्शन सुनो। मैं दर्शन देख रहा हूं, एक ऐसी ये वाली एलईडी, ये एलईडी देख रहे हैं ना, ये जल रही है, ये एलईडी का दर्शन देख रहा हूं मैं। सीमेंट उखड़ गया है, सीमेंट उखड़ गया है और एक व्यक्ति, ये एलईडी बल्ब इतना बड़ा 9 वाट का, उसकी तार होल्डर ले करके वो सीमेंट के अंदर डाल रहा है। आमीन बोलो जोर से। रिसीव करो। ऐसे आलसी टाइप में क्यों खड़ी है? तुम्हें तो उछल जाना चाहिए कि प्रभु तुम्हारे घर में बत्ती लगवा रहा है। दर्शन नहीं समझी? मैं दर्शन देख रहा हूं, सीमेंट उखड़ गया है और 9 वाट का बल्ब देख रहा हूं, एक्यूरेट, और उसमें होल्डर और तार डाल के कोई व्यक्ति अंदर कमरे में बत्ती दे रहा है। यीशु के नाम से रिसीव करो इसे। रिसीव करती हूँ कि मेरे घर की बत्ती यीशु मसीह ने लगवा ली है। बोलो, मेरे नाम से मीटर लग गया है। बोलो, पिता तेरा धन्यवाद, मेरे नाम से मीटर लग गया है। अब आप मेरे को देखो और आप सुनो, जाकर अधिकारी प्रार्थना करो, फास्टिंग रखो और अधिकारियों के पास जाओ। बोले 3 लाख रुपए का बिल है, मैं विधवा हूँ, मेरे बच्चे प्राइवेट जॉब में है, नीलदारी में है, टाइल्स काटते हैं साहब, कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता है। सही बात है, मेरे बिल को माफ करो। हाँ, आप फास्टिंग रखो, पेपर लेकर जाओ, तुम गवाही लेकर लौटोगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलो। अब देवर ने या जेठ ने बोल दिया है कि तुम अपना हिसाब देखो, बिजली लगवाओ, जाकर अपना देखो। तो अब प्रार्थना करो, फास्ट रखो, प्रभु मुझे संसारिक लाइट दे मेरे घर में बल्ब। सुन, मैं CFL एलईडी को छत से आते हुए देख रहा हूँ। एक तुम्हारे घर का कोना कटेगा सीमेंट का, जिससे बल्ब जाएगा, तुम बताओगे कि हाँ एक लाइट सीमेंट काट के बिजली वालों ने डाली है। उसकी वीडियो जरूर बना लेना, चर्च में लेकर आना, स्क्रीन में दिखाना, सारा चर्च देखेगा। बोलो आमीन। जोर से हाथ उठाओ, ताली बजा के तारीफ करो। बोलो हालेलुया। खड़ी फसल को देख रहा हूं मैं। अभी इसके बाद में बाद में बात करूंगा, अभी वचन पे चलते हैं। बस 5 मिनट और आपको समझाता हूं, फिर छुटकारे की प्रेयर करूंगा आपके लिए। जी,
तू अति बुद्धिमान होगा, वचन में लिखा है। तू अति बुद्धिमान होगा, जी तू अपनी समझ का सहारा न लेना, जी संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सुनो, कलेक्ट्री में एक काम हुआ, कुछ काम कराने गए हम कलेक्ट्री में, कलेक्टर ऑफिस में। ध्यान से सुनो, अब जा रहे प्रतिदिन कलेक्टर ऑफिस में काम नहीं हो पा रहा, कभी कुछ, कभी अधिकारी बैठे, कभी नहीं, कल आना परसों आना, अभी कुछ गेस्ट, कुछ नेता आने वाले हैं, परसों नरसों आना, 15 तारीख के बाद आना, 20 तारीख के बाद आना। थक गए, काम बन नहीं रहा, चाहे वो रजिस्ट्री का हो, सरकारी कोई काम हो, बिजली का कोई काम हो, बिजनेस का कोई काम हो, बच्चों के स्कूल का कोई काम हो, एडमिशन का कोई काम हो, या कोई भी काम हो, XYZ, आप थक गए हो, नहीं हो पा रहा है वो काम, कुछ मत करो। मैंने सीखा, मैं फास्टिंग में गया और घुटने टेका और मैं प्रार्थना करने लगा। नहीं गया उस काम को कराने, मैं ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना करने लगा। फिर जब मुझे लगा कि हाँ, मैंने आज प्रार्थना अच्छी की है, परमेश्वर पे भरोसा रखा है, अब वो काम करेगा, बस 5 मिनट गया और 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर वो काम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसी को स्मरण करके सारे काम करना है। आप बिना उसको याद किए कोई काम मत करना। कोई भी काम अपने जीवन में आप करते हैं, किसी भी प्रकार, खूब चक्कर लगाई, 9 नींद से आती है, सौंकर है जात की, 9 मील से आती है और खूब चक्कर लगाई, क्योंकि सास लड़ रही है बहू से, मेरा मकान मुझे दे, मेरे मकान से निकल, मेरा मकान मुझे दे, मेरे मकान से निकल। रोती थी, मुझे बुलाती थी, मैं और दीदी भागते थे घर में, पर मैं तो तेरे घर में समर लगते हुए यही देख रहा हूं, मैं तो इसी मकान को बनता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा, तू प्रार्थना क्यों नहीं जा रही है? प्रार्थना में जा, स्मरण कर और फिर अधिकारियों से बात कर। उसी घर में जब वो मेरा कहना सुनी, वचन को मानी, वचन को ग्रहण करी और सारे काम, पहले परमेश्वर को स्मरण करी उसने, प्रार्थना करी, फास्टिंग रखी, प्रार्थना में परमेश्वर के आगे हर चीज को रखी उसने। फिर उसके बाद उसने कुछ समय के बाद परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का नाम लेकर वो गई अधिकारियों के पास। उसको 3.5 लाख रुपए मिल गया और उसके घर के अंदर समर लग गई और मकान भी नई की नई बन गई। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सारे काम करना। कोई भी काम बिना परमेश्वर को भूले कोई काम मत करना जिंदगी में, और प्रथम स्थान उसी को ही देना। तुम्हारे सारे काम को वही बनाएगा। जकरिया की किताब में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य से तो असंभव है परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। बोलो जोर से आमीन। बरकतें हमारी। हालेलुया। जी आगे। अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी बुद्धि में बुद्धिमान नहीं होना है कि हाँ मैं बुद्धिमान हूँ, बोलना भी नहीं है ऐसा, मैं बुद्धिमान हूँ, नहीं। अपनी बुद्धि में और बुद्धिमान, परमेश्वर ने जो बुद्धि तुम्हें दी, परमेश्वर ने जो समझ तुम्हें दी, परमेश्वर ने जो ज्ञान तुम्हें दिया, उस पर कभी भी घमंड नहीं करना, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के सामने नम्र रहना, दीन रहना। क्या रहना? नम्र और दीन रहना। परमेश्वर जितना भी आपको बढ़ा दे, बुद्धिमान कर दे, आपके बच्चों को बढ़ा दे, बुद्धिमान कर दे, हमेशा परमेश्वर के सामने जाना तो सर झुकाना। तेरी दया से नहीं, तेरे अनुग्रह से नहीं। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना। इसका मतलब है बुद्धि पर बुद्धिमान ना होना, मतलब उस पर घमंड नहीं करना कि परमेश्वर ने मुझे बहुत समझ दी है, मैं अच्छे से वचन का प्रीच करता हूँ,
मैं हीलिंग करता हूँ, डिवाइन हीलिंग रिलीज होती है, लोग चंगे होते हैं, इस बात का मुझे गर्व नहीं, कभी नहीं। कभी भी ले सकता है परमेश्वर मुझसे हीलिंग का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान कभी भी परमेश्वर में से ले सकता है। मैं कभी भी अगर मैं इसी चंगाई के वरदान पर घमंड करूंगा तो कोई भी लोग चंगे नहीं होंगे। आज जो लाइट लगाने की बात परमेश्वर ने घर पर की, मुझे मालूम था चर्च में लोग हैं जो चोरी की लाइट जलाते हैं, जिनके घर में लाइट नहीं है, दूसरों की लाइट लेकर घर में लाइट जला रहे हैं। परमेश्वर ने उनको खड़ा करके प्रार्थना कर, बोलो आमीन। तो मैं इस बात पर घमंड करूं कभी नहीं, ये सब कुछ परमेश्वर का है, उसके अनुग्रह से। बोलिए अपने हाथ उठाकर मेरे साथ, मैं भी बोलूंगा, आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। जोर से बोला करो, मेरी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। अब जोर से बोलना, मैं जब जब निर्बल होता हूँ तब तब मैं बलवान होता हूँ। जोर से बोलो आमीन। आमीन बोलो ताली बजाकर। हालेलुया। समझ गए आप? जिस दिन खूब प्रार्थना करके आऊं 6 घंटे की, उस दिन कम दुष्ट आत्मा निकले, और जिस दिन कम प्रार्थना करके आऊं कमरे के अंदर से, उस दिन ज्यादा दुष्ट आत्मा निकले। मैंने प्रभु को समझ नहीं पा रहा हूं। प्रभु कहता है तुझे ये घमंड नहीं होना चाहिए कि तूने खूब प्रार्थना करी तब दुष्ट आत्मा निकल रही है। 6 घंटे बैठा प्रभु के साथ अन्य भाषाओं में, गीतों में, और मैं बोला आज बहुत बड़ा काम हुआ, मुर्दे जिंदा होंगे, एक भी नहीं हुए, एक तो दुष्ट आत्मा निकली बस। और जिस दिन मैंने कम प्रार्थना कही और बाय फेथ में चर्च में आया, उस दिन बड़ा काम हुआ। बात ये नहीं कि कम करना है तो काम ज्यादा होगा, गलती नहीं करना। परमेश्वर मुझसे सिखाता है कि तू सोचे कि तू बहुत प्रार्थना करा तो मैं काम करूंगा, नहीं। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। बोलिए हालेलुया। कि तू घमंड ना करे कि तू निकाल रहा है दुष्ट आत्मा, तू घमंड ना करे कि तू काम कर रहा है, मैं कर रहा हूं। और ये नहीं कि मैं प्रार्थना को कम कर दूं। आज मैं 6 घंटे कर रहा हूं तो कल 8 घंटे भी कर सकता हूं, वो करूंगा। बोलो आमीन। प्रार्थना को कम मत करना, पता चला इस वचन के द्वारा ठोकर लग जाए आप। भैया ने बोला था कि दिन प्रार्थना ज्यादा करता तो काम नहीं होता। भैया ने बोला था प्रार्थना कम करो तो काम होता है, इसलिए कम करो प्रार्थना काम होगा। ऐसा नहीं करना, गलती नहीं करना, ये तो सिखा रहा है वो मुझे। परंतु कान पकड़ के बोलता है बैठ मेरे साथ। पूछो मेरी पत्नी से, मेरी मां अंदर है, पूछो बताएगी। बोलो जोर से हालेलुया। ताली बजाओ, ताली करो। तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, और तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना। बोलो यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना है आपको। भय पाप नहीं करवाता है, डर आता है पाप करने के बाद, भय रहता है पाप करने से पहले। इसीलिए भय माने। अरे मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर देख रहा है, अरे मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर देख रहा है, अरे मैं ऐसा बोलूंगा तो परमेश्वर सुन रहा है, अगर मैं गलत देख रहा हूं तो परमेश्वर मुझे देख रहा है। इसको कहते हैं भय। तो मैं देखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई है मुझे देख रहा है। इसको कहते हैं भय। इसी को मानना है अपन। अरे बाप रे, मैं उसने तो देख लिया, मैंने कर दिया तो परमेश्वर देख लिया, मैंने कर चुका, मैं बोल चुका, मैं देख चुका। ये होता है डर। डर का कोई काम नहीं है हमारे अंदर। परमेश्वर ने हमें भय दिया है। आमीन, हालेलुया। आगे, और बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना है। किससे अलग रहना है? बुराई से। जहां बुराई होती है वहां नहीं रहना है, क्योंकि बुराई के ऊपर एक स्पेशल मसा होता है दुष्ट का, जो आपके ऊपर भी उड़ेला जा सकता है। जहां बुराई है वहां आपको रहना नहीं है। जहां बुराई, बुरे लोग हैं, संगति बुरी है, वहां उनके साथ आपको बैठना नहीं है। बुरे स्थानों में आपको जाना नहीं है, बुरे स्थानों में आपको रहना नहीं है, क्योंकि
उन स्थानों में स्पेशल दुष्ट आत्माओं का मसा होता है, तो बहता है वो, क्योंकि वो बुराई को जो वहां पर है, उस बुराई को जो वो ऑपरेट हो रही है, जो बुराई वो ऑपरेट करने वाला दुष्ट आत्माओं का मसा होता है। जो बुराई को ऑपरेट करता है वही के नहीं है, जो उस गोले में आ जाएगा हो गया। इसलिए बुराई से दूर। दूसरा, आपको बुरा बोलना भी नहीं है, बुरा चाहना भी नहीं है, कोई भी चीज बुराई से हासिल नहीं करनी है आपको, कोई भी लाभ बुराई के द्वारा आपको लेना नहीं है। सच्चाई से हर चीज को हासिल करनी है आपको, प्रेम से, सच्चाई से। हर लाभ परमेश्वर से, संसार से आपको सच्चाई से लेना है। अभी बुराई से बिजली ले रही थी ना, और बच्ची बीमार है तो उसका सर्टिफिकेट दिखा देती, बच्ची के ऊपर और श्राप लग रहा है, ये सब देखिए ना, ये ऐसी है, थोड़ा सा बिजली का बिल नहीं। बच्चे का क्या काम है? बच्चे को क्यों रिप्रेजेंट करना वहां पर जाकर? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बच्चों को दिखाना क्यों कि मेरा बच्चा बीमार है इसलिए ऐसा है, इसलिए हम ऐसे हैं, ऐसी दशा है। नहीं, और कर्ज आता है आपके ऊपर तो आएगा, जो आप अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं वो बच्चे के ऊपर तो बना ही रहेगा, बच्चा ठीक नहीं होगा। इसलिए कोई भी चीज को बुराई से हासिल नहीं करना है आपको, हर जगह आपको सच्चाई पर रहना है, सच्चाई से हर चीज को हासिल करना है, और हर लाभ आपको सच्चाई से पाना है, चाहे उसमें आपकी हानि भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़िए। और बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना बोलती है बाइबल। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। बीमारी नहीं आएगी अगर बुराई से दूर होंगे हम। बुराई से अगर हम दूर होंगे, कोई भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ बुराई है, जहाँ दुश्मनी निकालते हैं, जादू टोना करने वाले भगत, तांत्रिक विद्या, ओझाएं, जहाँ बदला निकालते हैं। आप उनके पास ला रहे हैं दूसरे व्यक्ति की कंप्लेन, आपकी कंप्लेन सुन के आपसे पैसे लेके वो दूसरे व्यक्ति का बुरा कर रहा है आपके द्वारा। आप बता रहे हैं ये व्यक्ति को ऐसा कर दो इसके पैर हाथ टूट जाए, इस व्यक्ति को ऐसा कर दो इसकी बुद्धि फिर जाए, इस व्यक्ति को भगत जी ऐसा कर दो ये एक्सीडेंट हो जाए इसका। तो बुराई वहां से आपके अंदर से निकली। भगत तांत्रिक जो काम कर रहे हैं वो भी बुरा है, और जिसके ऊपर भेज रहा है वो सारी चीजें बुरी हैं। ऐसी जगह में नहीं जाना है और किसी का बुरा नहीं करवाना है। कोई लाख आपका बुरा कर ले बाइबल में लिखा है अगर आप प्रभु में हैं तो कोई भी आपका बाल का बाका भी नहीं कर पाएगा। बोलो आमीन। कुछ नहीं होगा आपको। कितने भी जलते तीर आपके घर के मकान के ऊपर आपके सर पर गिर जाए, कोई जला नहीं पाएगा। वचन में ऐसे लिखा है, जब तू जल में होकर चले, जब उसकी लहरें तुझे डुबा ना सके, जब तू आग में होकर जाए तो उसकी आंच तुझे ना लगेगी। हाथ उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और सच में मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। आमीन। समझ गए? बिल्कुल नहीं रहना है। कभी भी परमेश्वर के वचन को सुनना मानना है। मनुष्य के विचार सोच, मनुष्य के आइडिया पर नहीं, परमेश्वर के वचन के आइडिया में रहना है आपको। हो सकता है मनुष्य के आइडिया में बुराई हो जिसके शिकार आप बन जाए। हर चीज आपको पहचाननी है, परखनी है परमेश्वर के वचन से। किससे परखनी है? हर चीज किससे पहचाननी है? ठीक है, आगे बढ़े। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। पुष्ट रहेंगी जी। अपनी संपत्ति के द्वारा बस चंगाई ऐसे भी मिलती है। हम बुराई में रहते हैं, बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं,
अरे उसके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? अरे वो मकान बनवा रही, मैं क्यों नहीं बनवा पा रही? अरे उसने अच्छा डिस्टेंपर करा लिया अपने घर में, मैं क्यों नहीं करा पाई? ओहो, बड़ी अच्छी लग रही है, इससे तो मुझे बहुत नफरत है। क्यों नहीं ऐसी गिरी पड़ी सी रहती है ये? क्यों नहीं ऐसा गिरा पड़ा सा रहता है? क्यों चमक रहा है? क्यों चल रहा है? कभी भी नहीं ऐसा कर। इससे और दुष्ट आत्माएं हमें घेरेंगी, इससे और दुष्ट आत्माएं हमें पकड़ेंगी। हमें दूसरों के लिए उन्नति का कारण बनना है। बहन तूने डिस्टेंपर कराई है ना, आज मैं दुआ कर रही हूँ कल तू पेट करा महंगा वाला एशिया का। बोलो आमीन, हालेलुया। आज तेरा मकान सिंगल मंजिल बन रहा है ना, मैं प्रार्थना करूँ कि मेरी दीदी तेरा मकान डबल मंजिल का बने। आशीष तो तुम्हें भी आशीष मिलेगी। बोलो आमीन, हालेलुया। समझ गए? इसलिए याद रखो, ये सब जीवन में कैसे जीना है, कैसे रहना है, चलना है, बारीकी ये पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से समझना है। आज कभी कभी खूब प्रार्थना करते हैं हम, कभी कभी बहुत दुआ करते हैं, दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती हैं। उसके कई कारण रहते हैं, कई बुराइयों में फंसे रहते हैं, कई बुरी चीजों में फंसे रहते हैं जहां से निकलते नहीं है। खूब प्रेयर तो कर रहे हैं परंतु बुराइयों में फंसे हुए हैं, दसे हुए हैं। उस घर में, इस घर में, इधर उधर, ऐसे दुष्ट आत्माएं जाती नहीं है, दुष्ट आत्माएं जानती। जब वो अय्यूब के बारे में बता सकता है कि तूने अपनी सुरक्षा का बाड़ा उसके चारों ओर लगा के रखा है, अभी बाड़ा हटा, देख तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। जब वो बाड़े को जानता है, अच्छाई को जानता है शैतान, तो बुराई तो पहले जानेगा, नहीं जानेगा? आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में जाने। बोलो हालेलुया। जी, इसी के आगे बढ़े भैया। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देखो सुनो, कोई भी भेंट, कोई भी ऑफरिंग आपकी संपत्ति से, आपके पैसों से, कोई भी चीज, कोई भी जगह, यदि आपको लगता है कि इस स्थान, इस जगह या ये वस्तु को मैं परमेश्वर की महिमा के लिए दूं, तो उसे दे दो। उसके देखो ये कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो उसमें परमेश्वर की महिमा है कि नहीं? कहीं मैं इस विश्वासी को दे रहा हूं तो कहीं ये अपने लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? नहीं। कोई भी चीज आप कर रहे हो, कोई भी चीज आप किसी को दे रहे हैं, तो वो परमेश्वर से महिमा जुड़ी होनी चाहिए, तब दो उसको। समझ गए? तब दो। और परमेश्वर फिर दिलाता भी है क्योंकि आपकी नियत साफ है। जो भी कुछ आप मांग रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं। बोलिए हालेलुया। ठीक है। संपत्ति, संपत्ति दूसरा आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका प्राण। अपने हृदय को, अपने शरीर को, अपने प्राण को परमेश्वर को बलिदान करना है। सबसे पहली संपत्ति है आपका शरीर। परमेश्वर की सबसे पहली संपत्ति है आपकी आत्मा। परमेश्वर की सबसे पहली संपत्ति है आपका प्राण। हमेशा उसको अर्पण करो अपने जीवन को। परमेश्वर की पहली, सबसे पहली संपत्ति है आपका जीवन, जिससे आपको परमेश्वर को देना। दूसरी संपत्ति फिर जो आपकी वस्तुएं, चीजें हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करना। समझे कि नहीं? आप चीजें दे रहे हैं, अच्छी चीजें दे रहे हैं, और आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, बेकार है वो देना आपका। आप दशमांश दे रहे हैं, अच्छी भेंटें प्रभु को दे रहे हैं, और आपने अपना जीवन, अपना मन परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा, वो दशमांश, आपका जीवन, आपकी भेंटें बेकार हैं। प्रभु को आपकी संपत्ति चाहिए। आप है परमेश्वर की संपत्ति, आप है प्रॉपर्टी परमेश्वर की। उसने रजिस्ट्री किया है आपकी, उसके नाम से। क्या लिखा है वचन में? कोई भी जमीन खरीदते हैं तो दाम देकर मोल लेते हैं, उसको रजिस्ट्री करा लेते हैं, नाम की हो जाती है। इसलिए यीशु ने आपकी, मेरी रजिस्ट्री कराई है। मेरा शरीर जमीन है यीशु की, उसने रजिस्ट्री करा ली है, और ये रजिस्ट्री उसी के नाम की है। समझ गए आप? ये रजिस्ट्री, ये संपत्ति, ये जमीन, जो मेरा हृदय, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, प्राण है, ये उसी की है, उसी के नाम की है, मेरा नाम नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए।
परमेश्वर कहता है तुम मेरे ही हो। तो सबसे पहली जो संपत्ति है ना, वो आप है परमेश्वर की, मैं हूं। अपने जीवन को के द्वारा निरंतर परमेश्वर की मुझे महिमा करना है। अपने शरीर आत्मा प्राण से परमेश्वर की मुझे महिमा करनी है। आमीन बोलो। फिर दूसरी संपत्ति मेरी संपत्ति है जिसमें मैं रहता हूँ। कोई भी चीज जरूरत है परमेश्वर को मैं दे दूं, लगा दूं, क्योंकि सब कुछ तो दे दिया। जब आपने अपने आप ही को दे दिया परमेश्वर को, तो आप कोई भी चीज रखनी छोड़ेंगे, सब देंगे। जैसे परमेश्वर ने अपनी कीमती चीज आपको दे दी, उसका नाम है यीशु मसीह। कुछ भी नहीं रख छोड़ा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। ऐसी आपको भी परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ना है। आपको परमेश्वर को सब कुछ दे देना है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। सबसे मेन अपनी भूमि की पहली उपज, सबसे पहला प्रेम परमेश्वर के लिए आपके अंदर से पहला प्रेम। कोई पहला व्यक्ति आपकी लाइफ में स्थान नहीं होना चाहिए। जीवन में याद रखो, स्त्री है, भैया लोग जितने भी हैं, आपकी लाइफ में सबसे पहला प्यार यीशु मसीह होना चाहिए। बाद में पत्नी पति है, बच्चे हैं। सबसे पहला प्रेम जो है वो परमेश्वर है आपकी लाइफ। पति नहीं होना चाहिए पहला। अगर तुम किसी चीज के दीवाने हो तो वो परमेश्वर के दीवाने हो, पति के नहीं, पत्नी के नहीं। जीवन में याद रखो ये बात। हालेलुया। अपनी उपज दे देकर अपने जीवन से उसको महिमा निरंतर मिले। दे आप अपने जीवन से उसको महिमा मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति को नहीं, किसी चीज को नहीं, किसी वस्तु को महिमा नहीं मिलनी चाहिए। और दुष्ट आत्माओं को, शैतान को, ओझाओं को, तांत्रिक को, विद्याओं, भगवतों को महिमा नहीं मिलनी चाहिए। शैतान को आपके द्वारा, उनको लोगों को आपके जीवन से केवल परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। आमीन बोलो। हालेलुया। ना किसी रीति रिवाज में, ना कोई परंपराओं में आपको महिमा देना है शैतान को, दुष्ट आत्माओं को। किसी भी परमेश्वर को छोड़कर किसी भी ईश्वर को आपको महिमा नहीं देनी है। यीशु मसीह प्रभु को छोड़कर किसी दूसरे प्रभु को आपको महिमा नहीं देनी है। आपको महिमा केवल यीशु मसीह को ही देनी है। महिमा उसी की है। हालेलुया। प्रकाशित विभाग का एक गीत एक बहन ने गाया, बहुत अच्छा, और वैसे करके गाया उसने। मेरे आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति प्रशंसा और महिमा सदा सर्वदा। देखो क्या कहते हैं आगे क्या कहती है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। बोलो हालेलुया। और कोई भी चीज ऐसी जगह में इन्वेस्ट मत करो जहां पर तुम्हारी चीजें बेकार हो जाए। सारी चीजें इन्वेस्ट प्रभु में करो जो सदा बनी रहेंगी। आमीन। ताली बजाओ, तारीफ करो, जोरदार ताली बजाओ, अपने हाथों को उठा, बोलो धन्यवाद यीशु मेरे जीवन को करेक्ट करने के लिए। आमीन। खुदा बरकत दे आपको। अभी आगे क्या लिखता है बताएं थोड़ा सा भैया, एक लाइन बता दें, मैं बताऊंगा नहीं आगे। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अपनी पहली उपज जब सबसे पहले सुबह आंख खुलती है 4 बजे 5 बजे, सीधे प्रार्थना में चले जाना। काम में मत लगना, प्रार्थना में जाना। ठीक है, सुबह सुबह ठीक प्रार्थना में जाना। सबसे पहली सुबह परमेश्वर से स्टार्ट करनी है आपको। उसके बाद जब आप प्रार्थना कर लें, धन्यवाद दे दे, अपने आप को सौंप दे परमेश्वर के हाथों में, तब फिर काम करें आगे। सुबह उठते ही
काम पे मत लग जाओ, प्रार्थना में बैठ जाओ, वचन पढ़ो, गाने गाओ, सौंप दो सुबह 4 बजे परमेश्वर को अपने हाथों में, 5 बजे जब भी उठते हो, देर तक मत सो, जल्दी उठो सुबह, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और पहली उपज होती है दूसरा नंबर, पहली उपज होती है महीने की पहली सैलरी जब आती है, उसका पूरा परसेंटेज जो परमेश्वर के प्रति बनता है, उसकी परसेंटेज परमेश्वर को देना है। अपना ऑफरिंग, अपनी भेंट, अपनी टाइप, दशमांश अपने सैलरी से परमेश्वर को देना। पहली पेमेंट महीने की, चाहे वो पेंशन मिलती हो आपको, चाहे आपको सैलरी मिलती है, उसका दशमांश निकाल के परमेश्वर के लिए अलग कर देना। ठीक है, ये वचन कहता है ऐसा कि अपनी पहली उपज, क्या लिखा है बताइए भैया, अपनी पहली उपज, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज। हाँ, किसान जहाँ भूमि में काम करता है, सुनो, किसान जहाँ भूमि में काम करता है, तो अब आपके ऊपर कैसे सेट करें इस वचन को, पवित्र आत्मा कैसे सेट करता है, जहां आपके हस्बैंड और जहां आप काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में, वो है भूमि, और वहां पर काम करके मिलती है आपको सैलरी, वो है उपज। तो महीने भर आपने काम की, उसकी उपज मिली आपको आपकी सैलरी के रूप में, उसका दशमांश निकाल के प्रभु को देना है। बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। ठीक है, उसका हिस्सा प्रभु को आपको देना है। कैन और हाबिल के बारे में मालूम है ना आपको? कैन कैसी भेंट लाता था? यूज करी हुई भेंटे, सच्चे मन से नहीं चढ़ाता था, इस्तेमाल की हुई भेंटे, उसमें से कुछ निकाल लेना, कुछ डाल देना मिलाकर। परंतु हाबिल जो था वो फ्रेश भेंट को लाता था, पहली भेंट को लाता था, ताजी फ्रेश, चाहे वो भेड़ का मेमना हो, अभी पैदा हुआ है, उसको बिल्कुल स्टैंड जब तक ना हो जाए, जब तक खड़ा ना हो जाए, तब तक, जब वो खड़ा होने लगे वैसे ही उसको परमेश्वर के हाथों में बलिदान कर देना, उसको परमेश्वर को दे देना, भेड़ के बच्चे को। पहला भेड़ का बच्चा परमेश्वर का है, और वो परमेश्वर को दे देता था, बलिदान कर देता था भेड़ के बच्चे को, क्योंकि पहला फ्रेश है। और जो भी उपज होती थी उसकी पहली खेत की, काट के सबसे पहला अनाज वो परमेश्वर को अर्पण करता था हाबिल। कैन ऐसा नहीं था, कैन मिलावट करता था, कैन चुरा भी लेता था, कैन अपने माता पिता की भेंटों को भी चुरा लेता था और परमेश्वर को देता था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को नापसंद कर दिया और हाबिल की भेंट को पसंद किया। बोलिए हालेलुया। सच बता रहा हूं, बिजली की चोरी नहीं हो सकती, कभी भी बिजली चोरी नहीं होगी, कभी भी लाइट लेके जलाना नहीं पड़ेगा, कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे आप कि किसी के आगे आपको झुकना पड़ेगा। अगर ईमानदारी से परमेश्वर की भेंटें निकाले, दशमांश निकाले, दें खुदा को, तो किसी से तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। तुम उधार दोगे बिजली दूसरे को, तुम्हें लेनी नहीं पड़ेगी। परमेश्वर के लोग अलग बात होती है, मालूम है? परमेश्वर की लोगों की पहचान अलग होती है, जो जान जाते हैं परमेश्वर को और उसके वचन को और उस पर चलते हैं। याद रखो, आमीन आमीन। कभी परमेश्वर के अंदर नहीं है, कभी हमारे अंदर है। हालेलुया। ठीक है, ईमानदारी से अपना रेंट किराया जमा करो, परमेश्वर की उपज पहले महीने की, दोस्त अपने टाइम ईमानदारी से खुदा को दो, अपनी भेंट। कोई भी चीज दान समझकर परमेश्वर को मत दो। देखो मेरी तरफ, ये स्टैंड मैं अपने पैसे से खरीद के लाया हूं, मैं परमेश्वर को दान करता हूं। ये स्टैंड मैं परमेश्वर के लिए खरीद के लाया हूं, मैं परमेश्वर को दान करता हूं। दान नहीं, भिखारी नहीं है, भेंट दो। ये स्टैंड मैं परमेश्वर की महिमा के लिए लाया हूं, ये भेंट है।
और मैं परमेश्वर को देता हूं। भेंट जब आप देते तो ये आपके कैरेक्टर को प्रकट करती है। भेंट जब आप परमेश्वर को देते हैं सच्चे दिल से, आपके चरित्र को प्रकट करती है भेंट जब आप सच्चे दिल से देते हैं परमेश्वर को, आपके प्रेम को प्रकट करती है भेंट आप जब देते हैं सच्चे दिल से परमेश्वर को, आप परमेश्वर की आपके अंदर से रिस्पेक्ट प्रकट होती है परमेश्वर के प्रति, कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप परमेश्वर को इज्जत देते हैं। भेंट देने का मतलब है परमेश्वर को सम्मान देना। भेंट देने का मतलब है परमेश्वर से प्यार प्रकट करना। भेंट देना, देखो ये मेरी भेंट परमेश्वर की, मतलब मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं। भेंट परमेश्वर को सम्मान, मैं परमेश्वर को सम्मान देता हूं। मैं परमेश्वर को आदर देता हूं, ये आदर देता हूं। भेंट देने का मतलब, जो भेंट देता है सच्चे दिल से वो परमेश्वर का सम्मान करता है। जो भेंट देता है सच्चे दिल से वो परमेश्वर का आदर करता है। जो भेंट देता है परमेश्वर को सच्चे दिल से वो परमेश्वर की पूरी रिस्पेक्ट करता है। आमीन बोलिए जोर से, समझ गए? भेंट देने का मतलब चंदा नहीं, भेंट देने का मतलब परमेश्वर को सम्मान देना। दशमांश देना मतलब चंदा नहीं, दशमांश देना मतलब परमेश्वर को सम्मान देना, आदर देना अपने जीवन से। अपनी सेवन किताब में लिखा है, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं। आप भेंट दोगे परमेश्वर को सच्चे दिल से, आप परमेश्वर का आदर करते हैं, तब परमेश्वर आपका भी आदर करता है। फिर हर क्षेत्र में हालेलुया, आप बेइज्जत नहीं होंगे, आप लज्जित नहीं होंगे, आप शर्मिंदगी नहीं झेलेंगे। हमेशा परमेश्वर आपको आदर दिलवाएगा लोगों से, क्योंकि आपने परमेश्वर का भेंटों के द्वारा, जीवन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा आदर किया। याद रखिए, बोलिए नहीं, आगे बंद करिए। अभी आगे का वचन जो होगा नेक्स्ट संडे समझाऊंगा, और अच्छी तैयारी से आना। प्रभु तेरा वचन झंझोड़ दे मुझे, तेरा वचन हिला के रख दे मुझे, तेरे वचन को मानने के लिए प्रभु मैं खड़ा हो जाऊं, तैयार हो जाऊं कि मेरी उम्र बढ़े। अपनी पहली उपज में तेरे नाम की है, मेरी पहली उपज मैं तुझे दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु मुझे तैयार कर, जोर से बोलो, मुझे खड़ा कर तेरे भय के साथ, कि मैं सब कुछ तुझे अर्पण कर दूं। जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा है। पिता मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं भी तेरा हूं। मेरे जीवन की जो रजिस्ट्री हुई है, मेरे शरीर की जो रजिस्ट्री हुई है, मेरी आत्मा की जो रजिस्ट्री हुई है, मेरे प्राण की जो रजिस्ट्री हुई है, उसमें नाम यीशु मसीह का है। यीशु मसीह के नाम की रजिस्ट्री है मेरा जीवन। मेरा जीवन यीशु मसीह के नाम का रजिस्ट्री है। मेरा प्राण, मेरी आत्मा, मेरी संपत्ति, मेरी पूरी प्रॉपर्टी, उसमें यीशु मसीह का नाम है। उसी के नाम से रजिस्टर्ड हुई है और रजिस्टर्ड हो चुकी है। मैं दाम देकर मोल लिया गया हूं, मैं खरीदा गया हूं, मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, मैं पवित्र आत्मा से जन्मा हूं। चीख कर बोला, मैं पवित्र आत्मा से जन्मा हूं, मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, मैं पवित्र आत्मा से जन्मा हूं, मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं। उसने मुझे दाम देकर मोल लिया है। रजिस्ट्री अब किसी और के नाम में नहीं, रजिस्ट्री मेरे नाम की नहीं, मेरे जीवन की रजिस्ट्री यीशु मसीह के नाम की है। मेरा पूरा भाग परमेश्वर का है, मेरा पूरा भाग पवित्र आत्मा का है। यीशु मसीह के नाम से
आमीन 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 हालेलुया। जब आप बोलते हैं ऐसा मेरा पूरा भाग परमेश्वर का है, तो शैतान ने अगर कोई भाग आपका घर में, आपका जीवन में पकड़ा है, वो छोड़ देता है। क्योंकि आपके लफ्ज में, आपके होठों में ना किसका नाम आ गया? यीशु। जब आपने बोल दिया तो सारा अधिकार यीशु ले लेता है। छोड़, देख बोल तो रही है, मेरा है, छोड़। ऐसे लड़ता फिर यीशु छोड़ता है कि नहीं? शैतान छोड़ता है फिर। बोलो सब कुछ यीशु का है जो मेरा है। आमीन हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं, तारीफ करें। आज के वचन से परमेश्वर आपको ब्लेस करे।